नमो सच्चिदानंद साईं नाथाय नमः। आज मैं अपने साईं परिवार से बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला को शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ शिरडी में हुई थी। सन 2023 में जब हम लोग शिरडी गए थे, तो हम लोग वहाँ पर 12 से 13 दिन रुके थे बाबा के आशीर्वाद के साथ। तो हमारा एक रूटीन बन गया था कि हम लोग डेली सुबह बाबा की काकड़ आरती में शामिल होते थे समाधि मंदिर के अंदर, और बाबा के मंगल स्नान के भी दर्शन किया करते थे। फिर शाम का जो हमारा रूटीन था, द्वारिका माई में बाबा की धूप आरती अटेंड किया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि गुरुवार का दिन था, और सुबह के तो हमने समाधि मंदिर में दर्शन कर लिए, फिर द्वारका माई में भी आकर दर्शन कर लिए, चावड़ी में भी दर्शन कर लिए। लेकिन जो गुरुवार की शाम थी, हम लोग उस वक्त मार्केट में थे शिरडी की। आते आते हमें लेट हो गया। हम द्वारका माई पहुँचे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। मैं बाहर खड़ी होके ये सोचने लगी कि बाबा, मैं तो इतने दिन से आपकी धूप आरती द्वारिका माई के अंदर अटेंड कर रही थी, क्या आज गुरुवार के दिन हमें ये मौका नहीं दोगे? मैं उदास मन से द्वारिका माई के साइड को चली गई। फिर यही सोच रही थी कि बाबा कब बुलाओगे अंदर हमें द्वारिका माई के। फिर बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से हमें एक हेल्प मिली। शायद वो बाबा ही थे किसी रूप में आए, और हमें किसी तरह द्वारिका माई के अंदर जाने दिया गया। बाबा की कृपा से हम लोग सबसे आगे बैठे द्वारिका माई में, और बाबा की धूप आरती अटेंड की। द्वारिका माई में बाबा की आरती के बाद प्रसाद मिलता है। डेली हम लोग वो प्रसाद लिया करते थे। और उस वक्त जब गुरुवार का दिन था, सो जब हम लोग प्रसाद लेने लगे, प्रसाद लेने की बारी आई, पंडित जी द्वारिका माई की सीढ़ियाँ जो हैं वहाँ पर खड़े होकर प्रसाद देना शुरू करने वाले थे। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि सब लोग आगे हो गए और मैं सबसे पीछे हो गई। बस फिर से मेरा मन उदास हो गया कि बाबा, डेली आपका प्रसाद लेती हूँ द्वारिका माई से, और आज गुरुवार है, आज मुझे खाली हाथ मत भेजना। वो तो साईं हैं, वो सबके मन की सुनते हैं। और देखते ही देखते मुझे ऐसा धक्का लगा कि मैं सबसे आगे पहुंच गई। कैसे पहुंची? वो एक मिनट तो शायद बहुत ज़्यादा होगा। 1 सेकंड के अंदर मैं सबसे आगे पहुंच गई। सबसे पहले मैंने बाबा का प्रसाद लिया, और कुछ देर तो मैं सीढ़ियों पे बैठ गई। मुझे तो ये तक नहीं था कि मैं कैसे उठूं वहाँ से, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। प्रसाद लेने के बाद जब मैं सीढ़ियों पे बैठ गई, सब लोग, जितने भी साईं भक्त वहाँ थे, सब लोग मेरे सिर के ऊपर से ऐसे हैंड कर रहे थे पंडित जी से प्रसाद लेने के लिए। और बाबा ने मुझे वहीं पर सीढ़ियों पर काफ़ी देर तक बिठा के रखा। फिर कुछ भीड़ शांत हुई। फिर उसके बाद मैं किसी तरह निकली, और मैं इतना खुश हुई कि बाबा ने मेरे मन की बात को जान लिया, और मुझे द्वारिका माई में गुरुवार वाले दिन भी आरती अटेंड करवाई, अपना प्रसाद दिलाया। ये साईं की असीम कृपा है। और मैं साईं का शुक्रिया कहने लगी कि बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात का मान रखा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि साईं के दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। लेकिन जब आपका भाव सच्चा होता है, आपकी भक्ति सच्ची होती है, तो साईं हमेशा आपके साथ हैं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। साईनाथ ब्लेस यू ऑल with lots of love and happiness in abundance. ओम साई राम, जय साई राम। तो ये थी बाबा की प्यारी सी लीला, जो कि मेरे साथ शिरडी में हुई थी। थैंक यू सो मच बाबा। ओम साई राम। वैसे तो लीलाएं बहुत हैं, धीरे धीरे करके मैं आप सभी से उन सब लीलाओं को वीडियो के थ्रू शेयर करूंगी। तब तक के लिए मेरे पूरे साईं परिवार को ओम साई राम।